अस्सलामुअलैकुम। आज हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ़ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़ को हम चेंज करें कॉलम में और कॉलम्स को चेंज करें रोज़ में। इसका मतलब हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले भी लें तो इसका मतलब क्या है, हम एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लें या मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम होगा और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 5 4 2। हम इसका पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20 -14। अब इसका पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं 3 5 4 2। तो ये पहले रो थी, अब ये कॉलम बन गया और ये भी रो थी, कॉलम बन गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 3 2 ज़ा 6 डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, तो विच इज़ इक्वल टू -14। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरे उसके एलिमेंट ज़ीरो आ जाए, यानी एक पूरी रो ज़ीरो हो जाए या पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनलिटी। रेपिटिशन भी इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। If all the elements of a row or column are proportional identical to the elements of the some other row or column then the determinant is zero। अब क्या कह रहे हैं कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल आ जाएं तो तब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। अब जैसे हम बना लेते हैं 1 2 5 1 2 5 3 6 10। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं और इसको मैं एक्सपैंड कर दूं R1 से, तो हमारे पास इक्वल होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 5 6 10 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 5 3 10 एंड +5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 6। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 20 - 6 5 ज़ा 30, 20 - 30 -2 10 -15 +5 6 -6 इज इक्वल टू 0। और ये आ रहा है -10, ये हमारे पास -5 आ रहा है। -5 और -2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे और ये हमारे पास वैसे ही 0 बन रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 0। तो आप लोग देख सकते हैं अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएं तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास कब वैल्यू 0 होती है, जब एक पूरी रो 0 हो जाए या एक पूरा कॉलम 0 हो जाए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर दो रोज़ आइडेंटिकल आ जाएँ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएँ तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विचिंग प्रॉपर्टी। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें डिटर्मिनेंट के, तो जो पहले आंसर आ रहा होगा और अब जो आंसर आ रहा होगा उसमें माइनस का फ़र्क होगा। यानी अगर पहले पॉजिटिव आ रहा होगा आंसर तो अब हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी की। अगर हम दो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें, अब एक एग्जांपल लेते हैं 5 7 3 2 कर देते हैं। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 5 7 3 2। 5 2 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारे पास आ रहा है -11। अब हम दो रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं 3 2 5 7। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 2 5 7। 3 7 ज़ा 21 -10, तो आंसर आपके पास अब क्या आ रहा है, 11। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा अगर हम डिटर्मिनेंट में दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें।
नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, अगर हम किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये अभी हमने देखा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 11 आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और अब हम इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। 6 7 ज़ा 42 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 22, विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब ये 2 हमारे पास कहाँ से आया है, ये वो है जो हमने किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया था। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होल डिटर्मिनेंट होगा वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। यानी अगर पहले आपके पास 11 आ रहा था तो फिर आपने एक रो या कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। जैसे पहले 11 आ रहा था तो अब 22 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है सम प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास एक रो या कॉलम जो है वो 2 एलिमेंट्स का सम है, जैसे अगर ये फर्स्ट हम देखें A1 + B1 है, A2 + B2 है, A3 + B3 है, ये पूरा कॉलम जो है 2 एलिमेंट्स को सम करके आ रहा है, तो हम इनको 2 डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। जो पहले एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, A1 A2 A3, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 वो दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। और जो ये वाली 2 कॉलम्स हैं वो हमारे पास सेम रहेंगे, जो इसमें हैं, जो फर्स्ट वाले में है वही इन 2 में रहेंगे। जो 2 एलिमेंट्स सम होकर आ रहे थे वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, सेकंड वाले एलिमेंट्स सेकंड डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हम उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं कि अगर हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स या नीचे वाले एलिमेंट्स हमारे पास 0 आ जाएं तो हम उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसकी एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। अब आपके पास एक मेन डायगोनल है 1 3 5 0 0 0 0 0 0। ये आपके पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ये इसको 2 कर दीजिए। तो ये हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 है। अगर हमारे पास मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हों तो हम उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ऊपर वाले 0 हों तो हम उसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इस तरह का अगर मैट्रिक्स होगा, अगर ये वाले 0 हों या ये वाले 0 हों या दोनों ही अबव और बिलो के एलिमेंट्स 0 हों, तब भी ये जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इनका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास इनका आंसर कैसे आएगा, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा।